या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रिय भक्तजनों, शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। और माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। कहार फूलों की माला पहने हुए वे जीर्णवादन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नसी का आभास सा हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगिणी हाथी घोड़े रथ पैदल सेना को अस्त्र शस्त्र से सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने ध्यान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब तक अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौहें तन गईं और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भूत हुआ। उनके हाथ में तलवार और फांस था। वे चीते के कपड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र तलवार की धारण किए हुए थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थिमंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। मुख गुहर बहुत विशाल था। जीभ लब लब करके कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी। उन सबका अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्वरक्षकों को, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंद कर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक में भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थी। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खटवांग बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए और कितने ही नुकीले हाथ दांतों से पीस कर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस असुरी सेना का संहार कर डाला। यह देख चंडमुंड उन विकराल काले की ओर दौड़ पड़े। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख से प्रविष्ट होते हुए वे अनेक चक्र जैसे जान पड़े, मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय अपनी विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से ह शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा
तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंडमुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि में पलायित हो गई। तब देवी ने चंडमुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंडमुंड को तुम्हें अर्पित किया है, अतः अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करो। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर शब्द कहे। उवाच श्लोक एवं मादिता देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। और अब सुनते हैं कवच। हे पितामह, मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, ता आपने वह अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इस तरह यह स्रोत भी है, इसके पाठ से साधक सर्वदा सुरक्षित अत्यंत गोपनीय है। हे मुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है और दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो, और चौथी कूष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता कार्तिकेय की जननी। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौण वर्ण का वरदान प्राप्त किया। नवी शक्ति सिद्धिधात्री, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्याम महिमा, ऐसे तिसुत कामावसिता गरिमाएं 8 रूपों में सिद्धि देने वाली हैं। ये 9 दुर्गा कही गई ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले तो उसको सभी दुख या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुझे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, न उसे शोक दुख का भय होता है, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रीत के वाहन पर निवास करती, वाराही महेश के आसन पर रहती और ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुण, महेश्वरी वैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी व्रज बैल पर सवार हैं। भगवती ब्राह्मणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा उनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फरसू फरसाफास 7 शत्रुओं को बांधने वाली विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र विराजमान हैं। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र उनकी अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष देश के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐसी
ऐन्द्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नेय शक्ति अग्नेय कोण में हमारी रक्षा करें। 12वीं शक्ति दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नेत्रज्ञ कोण में वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्मांडी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार सौ के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 200 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भुजा में अजिता दाहिने भाग में अपराजिता शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी दोनों भ्रू में यशस्विनी भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी कपोल में कालिका कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच में सुगंधा होस्ट में चर्चिका धर होस्ट में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला वाणी की भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली नल कोबरी में दोनों कंधों में खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों के तथा कुलेश्वरी कुछ प्रदेश में हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को नाश करने वाली देवी शोकनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उत्तर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की महेशवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैरों की घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तालुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कावेरी कुबेर की शक्ति रोममाली के छिद्रों में तथा बागीश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी से हमारी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमज्जा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करें। कालरात्रि दांतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्त्रदल कमल में चूड़ामणि कफ में ज्वालामुखी नखरासी में उत्पन्न तथा अमेधा जिसका किसी शास्त्र में भेदन न हो सभी संधियों और जोड़ों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की छन्नेश्वरी छाया की धर्म के कारण धारण करने वाली देवी हमारे अंधकार मन को बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण अपान ध्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रूप रसगंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की वैष्णवी धर्म के चक्रणी चक्र को धारण करने वाली यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा चंडिके तुम मेरे हम पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की क्षेम करी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा राजद्वार राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में हम तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो यह कवच के पाठ के बिना एक पग भी आगे न कर बढ़े, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामनाओं एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे विजय की प्राप्ति कराती है।
कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवीय कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु काल मृत्यु नहीं होती। वह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूतासिर में होने वाला खाज का रोग, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कन्नीर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न वे सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार मंत्र तथा यंत्र पृथ्वी पर आकाश में विचरण करने वाले हैं। ग्राम देवता आदि जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश में सिद्धि देने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के समय उत्सव उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठ माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, वेताल, कूष्मांडा तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला होता है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सब सती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी। वह दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। और अब पढ़ेंगे अगला स्रोत। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस जगदम्बिका के नाम जयंती सबकी अपेक्षा अत्यधिक उत्कर्ष वाली मंगला काली, भद्रकाली, कृपाणी, मुंडमाला को धारण करने वाली दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, सबको धारण करने वाली, स्वाहा यज्ञों को स्वीकार कर देवताओं को पोषण करने वाली तथा सुधा पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि को स्वीकार कर पोषण करने वाली उस भगवती को हम नमस्कार करते हैं। हे चामुंडे, चंडमुंड का विनाश करने वाली तुम्हारी जय हो। प्राणियों का संताप हरने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। संहार रूप में संसार का विनाश करने वाली हे कालरात्रि तुम्हारी जय हो। मधु तथा कैटव का विधान करने वाली एवं ब्रह्मदेव को वरदान देने वाली हे देवी तुम्हारी जय हो। हे भगवती तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का विनाश कर भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। रक्तबीज का वध करने वाली तथा चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। शुंभ तथा निशुंभ और धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। वंदनीय चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अचिंत्य रूप तथा अचित चरित्र वाली संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली चंडिके देवी, जो लोग भावपूर्वक भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का विनाश करो। व्याधियों का विनाश करने वाली हे चंडिके देवी, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं तुम उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती मुझे
तुम मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य दो, मुझे अत्यंत सुख प्रदान करो और मुझे रूप दो। जय दो, यश दो था हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो, मुझे बल दो, तुम मुझे रूप दो। जय दो था हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल संपत्ति दो, मुझे रूप दो। जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती देवी, तथा असुरों के शिरोरत्न में के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। अतः हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, तुम अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ। तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। बड़े बड़े उद्यत दैत्यों के घमंड को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। चार भुजाओं वाली, ब्रह्मदेव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे भगवती, भगवान विष्णु नित्य निरंतर तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। भगवान सदाशिव से स्तुति की जाने वाली हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। इंद्र के द्वारा शुद्ध भावना से पूजी जाने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपनी प्रचंड भुजाओं से दैत्यों के घमंड को चूर चूर करने वाली हे देवी, तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। अपने भक्त जन का अत्यंत आनंद बढ़ाने वाली हे अंबिके, तुम मुझे रूप दो। जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो। और यहीं पर अब समाप्त होता है अर्गला स्रोत और अब हम पढ़ेंगे कीलक। मार्कंडे जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके त्रिनेत्र हैं, जो द्वितीय के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेमबोध है, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वालों को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव अभ्युदय होता रहता है। कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्रोतों से भगवती की स्तुति करते हैं। उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग के बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों की जपादि से यदि अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्ध होती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती ही स्रोत सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्रोत की गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को समाहित एकाग्रचित होकर सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः संपत्ति का उपयोग करता है, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इस प्रकार के प्रतिबद्धक कील से कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को कीलित कर दिया है। जो लोग इस प्रकार के कीलक को निष्कील करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद पास में करने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों को एक विशेष देवगति प्राप्त हो जाती है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई कीलक को जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसका विनाश नहीं होता, अतः कीलक फल का विघ्न तथा
निष्कीलन दुर्गा सप्तशती के फल के विघ्न का कारण करने की प्रक्रिया को जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि को जो भी दिखाई पड़ता हो भगवती की कृपा से भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। ईश्वर का मंद स्वर में उच्चारण तथा पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर में पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।